नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने मार्किंग टेबल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक है अपना मार्किंग ऑफ टेबल। इसके अंदर सबसे पहले मैं वही हेडिंग लगाता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। देखो, मार्किंग टेबल है वो किस प्रकार का टूल है, तो बोल सकते हैं मार्किंग टेबल एक मार्किंग टूल या फिर आधार टूल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्किंग टूल या आधार टूल है। ठीक है। उसके बाद में देखो, बात करते हैं अपने पदार्थ की, यानी कि मटेरियल से संबंधित, कि अपनी जो मार्किंग टेबल होती है वो किस धातु की बनी हुई होती है। तो देखो, मार्किंग टेबल होती है वो कास्ट आयरन से निर्मित होती है। डलवा लोहा कास्ट आयरन से बनती है, जिसे जिसे MS यानी कि माइल्ड स्टील के स्टैंड पर रखा जाता है। देखो, कास्ट आयरन की एक प्लेट होती है जिसको माइल्ड स्टील के स्टैंड पर रखा जाता है। अब ये जो अपनी मार्किंग टेबल है, ठीक है, ये किस आकार की होती है, किस शेप की होती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका जो आकार होता है वो देखो, या तो होता है वर्गाकार या फिर आयताकार। या तो आपको वर्गाकार आकार के अंदर मिलेगी या फिर आयताकार आकार के अंदर आपको दिखाई देगी। वर्गाकार या फिर आयताकार। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद में देखो, जो अपनी मार्किंग टेबल है वो अधिकतर किस साइज के अंदर यूज की जाती है, अधिकतर कौन सी साइज अपने काम में लेते हैं। तो देखो, अधिकतर सामान्यतः है 90 बाई 80 सेंटीमीटर की मार्किंग टेबल उपयोग की जाती है उपयोग की जाती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, जो अपनी मार्किंग टेबल होती है, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ऊंचाई फर्श से ऊंचाई कितनी होती है भाई, फर्श से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद में देखो, जो मार्किंग टेबल होती है इसके ऊपर लाइनें भी बनी हुई होती हैं। वो लाइनें क्यों बनी होती है उसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर देखो लाइनें बनाई जाती हैं। वो लाइनें क्या करती है, वो लाइनें देखो, जब हम मार्किंग का काम करते हैं तो गाइड करने का काम करती हैं या फिर रेफरेंस का काम करती हैं। मार्किंग के समय मार्किंग के समय गाइड का कार्य करती हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, इसके यूज से संबंधित बात कि अपनी जो मार्किंग टेबल होती है इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो हम बता सकते हैं मार्किंग टेबल का यूज है वो अपने जॉब के ऊपर मार्किंग करनी होती है, तो हम जॉब को इसके ऊपर रख के काम कर सकते हैं, मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक मार्किंग टूल बोल सकते हैं या फिर आधार टूल है, जो कि मार्किंग के समय जॉब को आधार प्रदान करता है या फिर टूल को आधार प्रदान करता है। ठीक है। टूल को और जॉब को इसके ऊपर रख के अपने मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। यूज मार्किंग के समय जॉब या टूल को आधार
प्रदान करना। तो ये सारी बातें हो गई अपनी मार्किंग टेबल के ऊपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसका जो डायग्राम है वो आपको दिखाते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये अपनी मार्किंग टेबल का डायग्राम है। ये एक प्लेट है देखो, जो कि कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, और इसको देखो माइल्ड स्टील के स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, और ज़मीन से इसकी जो हाइट होती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। और इस मार्किंग टेबल की जो साइज़ है वो ज़्यादातर अपने 90 बाई 90 बाई 80 सेंटीमीटर की यूज करते हैं। इसके ऊपर लाइनें भी बनी हुई होती है, जिससे क्या होता है जब हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं तो ये लाइनें गाइड का कार्य करती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो इससे संबंधित कुछ सावधानियां हैं वो भी अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। कौन कौन सी सावधानियां हैं वो भी अपने देख लेते हैं। सावधानियां, पहली जो सावधानी है वो क्या है, मार्किंग करने से पहले मार्किंग टेबल को साफ कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी अपने मार्किंग टेबल को काम में लेते हैं तो सबसे पहले अपने को उसको साफ करना है, और काम करने के बाद में भी उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो जब मार्किंग टेबल उपयोग में ना हो तो इस पर तेल की हल्की परत लगाकर रखना चाहिए। जब अपने को इसको काम में नहीं लेना होता है तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तेल की हल्की परत लगा के इसको रख देते हैं। तीसरी बात, मार्किंग टेबल को ढक कर रखना चाहिए। एक और लिख लेते हैं, हैमर से मार्किंग टेबल पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई ठोकने पीटने का काम अपने कर रहे हैं तो वो अपने को मार्किंग टेबल के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। ये केवल क्या है, इसके ऊपर हम मार्किंग का कार्य या फिर कोई साधारण कोई ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर अपने को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।